गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल इस चैप्टर का 1 पेज समझ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू रहेंगे। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यू। ओके, सो द हेडिंग इज डू दिस एंड फाइंड आउट। इट मीन्स दैट आपको यह करना है और जो भी कुछ रिजल्ट निकल के आता है वो आपको बताना है। ओके, कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नाउ डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स। क्या आपको याद है कि क्लास 4th में आपने बीजों के साथ में कुछ एक्टिविटी की थी। नाउ ट्राई अनदर वन। अब एक बार और हम दूसरी बीज से रिलेटेड हम एक्टिविटी करके देखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज, ये बेटा आपको एक्टिविटी है, ये आपको घर में भी करके देखना है। ओके, और ये आज के लिए आपका वर्क भी रहेगा, आपको घर में करके देखना है और इसको आपको रफ कॉपी में, ओके, रफ कॉपी में फिल करके मुझे सेंड करना है। तो मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको टेक सम चना एंड 3 bowls। आपको कुछ चने लेना है, ओके, और 3 कटोरियां या फिर 3 कटोरे। ओके, देन पुट 5 चना इन द फर्स्ट बोल। पहले वाले कटोरे में आपको क्या करना है, 5 चने के दाने आपको या 5 चने के बीज आपको डालना है। ओके, एंड फिल इट अप विथ वाटर। आपको इसको पानी से भर देना है। ओके, देन नेक्स्ट इज पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बोल। आपको दूसरे वाले कटोरे में क्या करना है, भीगी हुई या फिर भीगे हुए आपको कपड़े का पीस लेना है, भाग लेना है जो थोड़ा बहुत भीगा हो। ओके, या फिर कुछ रुई जो थोड़ी बहुत भीगी हुई हो। ओके, कॉटन वूल जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो कुछ भीगे हुए कपड़े को आपको लेना है या फिर भीगी हुई आपको उसको रुई लेना है। उसमें आपको क्या करना है कि पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बोल। दूसरे वाले कटोरे में आपको ये रख देना है। ओके, क्योंकि जो भीगा हुआ कपड़ा रहता है वो थोड़ा सा नमी रहती है ना, उसमें गीला रहता है। ओके, और जो रुई भी रहती है वो भी गीली रहती है, तो उसको आपको कटोरे में रख देना है। ओके, नाउ कीप सेम नंबर ऑफ चनास इन इट। और आपको 5 चने के दाने आपने जो बीज थे आपने फर्स्ट वाले कटोरे में डाले थे, सेकंड वाले कटोरे में भी आपको या कटोरी में आपको 5 चने के दाने इसमें भी डालना है। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। इट मीन्स दैट कि आपको पक्का कर लेना है। ओके, आपको याद रखना है कि ध्यान रहे आपको कि आप जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, ओके, या फिर आप रुई यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से भीगी हुई रहे। ओके, गीली रहे। ओके, नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बोल। अब तीसरे वाले कटोरा या फिर कटोरी में भी आपको 5 चने फर्स्ट वाले में डाले थे। फर्स्ट वाले कटोरे में क्या किया था, आपने पानी भर दिया था। सेकंड वाले कटोरे में आपने क्या किया, आपने गीले कपड़े को या गीली रुई में रुई को आपने कटोरे में रखा, उसके अंदर आपने क्या किया, 5 चने के बीज रख दिए उसमें और उसको लपेट दिया। ओके, देन थर्ड वाले में आपने क्या किया, थर्ड वाले में आपने क्या किया, थर्ड वाले कटोरे में आपने 5 चने के दाने लिए। ओके, एंड डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इसमें आपने कुछ नहीं रखा। ओके, खाली ही आपने चने के दाने ऐसे ही डाल दिए। ओके, नाउ कवर ऑल द 3 bowls। अब तीनों ही कटोरे या कटोरियों को आपने ढक दिया। ओके, गेटिंग। अब उसके बाद आपको कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद आपको चेंज ये ऑब्जर्व करना है। ओके, मैं आपसे 2 दिन बाद मैं भी पूछूंगा कि आपको जो मैंने एक्टिविटी करने को दी थी उसमें क्या चेंज आया। ओके, तो सब अपना रिजल्ट इस फॉर्मेट में भेजेंगे। ओके, तो देखें आप, आफ्टर ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द
बोल्स, और जो भी कटोरियों में जो चेंजेस आए हैं उनमें जो दाने रखे थे उनमें, ओके, उनको आपको नोट करना है। सो द फर्स्ट इज, देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लिखा बोल 1, यहाँ पर बोल 2, यहाँ पर बोल 3, ओके। यहाँ पर फर्स्ट कटोरी है, यहाँ पर सेकंड वाली कटोरी, यहाँ पर थर्ड वाली कटोरी, ओके। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्वेश्चन इज आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या जो बीज है, ओके, क्या बीजों को हवा मिल रही है, ओके। तो बोल फर्स्ट में नहीं, क्योंकि वो पानी से भरा हुआ है। बोल सेकंड में हाँ, क्योंकि वो कपड़े से ढके हुए हैं बीज, बट कपड़े में से भी तो हवा पास होती है। थर्ड वाले में मिल रही है हवा, क्योंकि उसमें तो हमने कुछ रखा, उसको तो हमने डायरेक्टली ऐसे ही हमने जो चने के बीज थे वो ऐसे ही हमने डाल दिए थे, तो थर्ड वाले में भी मिल रही। सिर्फ फर्स्ट वाले कटोरे में आपको हवा नहीं मिल रही है, ओके। नाउ सेकंड इज, इसी टाइप से आपको इन बॉक्सेस में भी इनको भी फिल करना है, ओके। सेकंड में आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या बीजों को पानी मिल रहा है, ओके। अब देखो फर्स्ट वाले बोल में क्या आएगा आंसर, आपको भी पता है, क्योंकि जब वो बीज खुद पानी में रखे हुए हैं तो पानी तो मिल रहा है। सेकंड वाले बोल में भी आपको पानी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा, बट नमी है फिर भी उसमें, तो किसी ना किसी रूप में सेकंड वाले बोल में भी जो बीज है उनको पानी मिल रहा है, नमी मिल रही है, ओके। थर्ड वाले बोल में उनको पानी मिल रहा है क्या, क्योंकि वो तो खाली रखे हुए हैं, तो आपको आंसर पता है, ओके। तो इसमें क्या लिखना है, यस और नो, बस, ओके। तो आपको थर्ड वाले बोल में कुछ रखा ही नहीं है, तो आपको आंसर पता ही है कि उसको बीजों को पानी मिल रहा है कि नहीं। तो उसमें इन तीनों बॉक्सेस में या तो आंसर यस आएंगे या नो। तो आप अपनी माइंड से आपको सोच करके इनके आंसर्स आपको राइट करना है। ये प्रैक्टिकल आपको घर पे करना है, और ओके, सभी इस वाले क्वेश्चन को करके मुझे भेजेंगे, ओके। और यदि आप आज चने के बीज रखेंगे तो 2 दिन बाद आपको टेस्ट करना है, ओके। देन व्हाट चेंजेस डिड यू सी, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि बीजों में क्या बदलाव आया, ओके। तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट वाला बोल जो था वो पानी से भरा हुआ था, तो मे भी हो सकता है स्प्राउट्स हो जाए, वो बीज अंकुरित हो जाए वो, ओके। फर्स्ट वाले बोल के तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो आपको यहां पर लिखना है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं यदि आपसे इंग्लिश में नहीं बन रहा तो, ओके। सेकंड वाले में सेकंड वाला जो कटोरा था वो गीले कपड़े से ढका हुआ था, उनके बीजों में भी कुछ परिवर्तन आया होगा, तो वो भी लिखना है कि हल्के अंकुरित हो गए ये भी। थर्ड वाले बोल में, क्योंकि वो उसमें तो सिर्फ खाली दाने के लिए डाल दिए थे, यदि एक खाली कटोरे में आप दाने डाल दो तो उसमें उसके बीजों में क्या परिवर्तन होगा, आप भी जानते हो, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ये यहाँ पर लिखना है, यदि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो आप लिख देना नो चेंज, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो कुछ बदलाव नहीं हुआ, ओके। यहाँ पर लिख सकते हो आप बीज अंकुरित हुए, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप बीज अंकुरित हुए, जो भी आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट आप यहाँ पर लिखोगे, ओके। देन हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या जो सीड्स थे, ओके, जो बीज थे, क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो यहाँ पर लिखना, यदि हुआ होगा तो इधर पे हाँ लिख देना है, यदि इधर पे भी हुआ होगा, सेकंड वाले कटोरे में हुआ होगा तो वहाँ पर भी आपको हाँ लिख देना है। यदि थर्ड वाले कटोरे में कुछ चेंज नहीं हुआ, बीज अंकुरित नहीं हुए होंगे, तो आपको क्या लिखना है, नहीं, ओके। तो इसमें भी यस और नो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो इस टेबल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ओके। मैंने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। फर्स्ट वाले में था क्या बीजों को हवा मिल रही है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर बोल है, यहाँ पर सेकंड वाला बोल है, यहाँ पर थर्ड वाला बोल है। तो आपको पता फर्स्ट वाले बोल में चने रखे हैं, पानी भरा हुआ है, सेकंड वाले कटोरे में चने गीले कपड़े में रखे हुए हैं, थर्ड वाले बोल में चनों को ऐसे ही बर्तन में डाल दिया गया है और क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आपको, ओके। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या था, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या बीजों को पानी मिल रहा है, तो आपको हाँ या ना में इसका आंसर लिखना है, या फिर यस नो लिख सकते हो। व्हाट चेंजेस डिड यू सी,
थर्ड वाले क्वेश्चन में बीजों में क्या बदलाव हुआ, तो वो आपको जो भी बदलाव आपने प्रैक्टिकल करोगे तो आपको जो भी बदलाव दिखेगा आप लिख देना, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन में हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या बीज अंकुरित हुए, तो यहाँ पर लिखना, यदि हुए होंगे तो आपको यस लिखना, यदि नहीं हुए होंगे तो नो। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। टेल एंड राइट। ओके, पहले बताओ और लिखो। इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ। ओके, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल एंड द अदर बोल्स, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है। ओके, तो ये आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, अभी ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं है, अभी सिर्फ मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करने को दिया है रफ कॉपी में। ओके, ये आपको कल 5 से 6 के बीच में मुझे मेरे पर्सनली नंबर पे आप सेंड कर देना या फिर ग्रुप में शेयर कर देना, शाम को 5 से 6 के बीच में मैं चेक करूंगा। ओके, देन व्हाई डिड गोपाल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, तो जो गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने जो अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। ओके, द क्वेश्चन इज गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने ओके अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको सोचना है पहले। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिए हैं, गेटिंग माय पॉइंट, बट ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे रफ कॉपी में करके लाना है। ओके, इसकी फोटो आप खींच करके मुझे सेंड करेंगे। आज ही आपको अभी ही चने के 5 दाने लेना है और 3 अलग अलग कटोरियों में जैसे मैंने बताया था वैसे कर देना है। यदि किसी को समझ में नहीं आता तो मेरा वीडियो बार बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से करना है आपको। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो शेयर करूंगा नेक्स्ट पेज का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।